आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। एक लघु दृष्टि कल के प्रसंग पर डालते हैं। कल भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से राम कथा के गूढ़ रहस्यों के विषय में पूछ रहे थे। तो याज्ञवल्क्य जी उनके मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए जो अंतिम बात कह रहे थे, उस सूत्र पर हम एक बार फिर से लौटते हैं। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। वे भरद्वाज जी से कहते हैं, देखो जैसा संशय इस समय आपके मन में आ रहा है, ऐसा ही संशय एक बार भवानी के मन में भी आया था राम कथा के संबंध में। तब उन्होंने भगवान शिव के समक्ष अपने मन का संशय रखा था और उनके संशय को सुनकर जो भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, वह मैं बात आपसे कहता हूँ। महादेव तब कहा बखानी, जो बखान महादेव ने किया था वही बखान मैं इस समय कर रहा हूँ। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कहूँ सो मति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयहूँ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुन मिटहि विषाद। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए अब वही संवाद जो शिव ने पार्वती से कहा था और उसका वर्णन याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से किया था, वही मैं इस समय करने जा रहा हूँ। और वह संवाद कैसा था? उस संवाद को सुनने के बाद भरद्वाज मुनि के मन का संशय, विषाद, जिज्ञासाएं शांत हो गई थीं, क्योंकि उसके विषय में पहले ही याज्ञवल्क्य जी ने उनसे कह दिया था कि इसे सुनकर आपके मन का सारा विषाद शांत हो जाएगा। विषाद का अर्थ यहाँ दुख नहीं है, यहाँ विषाद की जो ध्वनि आ रही है वह है कि मन में किसी चीज़ की अतृप्ति का भाव रह जाना कि अरे यह तो पूरा नहीं हो पाया, इसका तो मैं अर्थ ही नहीं जान पाया। मन में एक शून्य, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो उस वैक्यूम से जो एक बेचैनी पैदा होती है, एक अतृप्ति का भाव जो जन्म लेता है, उसे यहाँ पर विषाद कहा गया है। तो क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कि भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। कि हे मुनि, ये बात सुनकर जो शिव ने पार्वती से कही थी, आपके मन का सारा विषाद मिट जाएगा। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन फर्क हो जाएगा, थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। कैसे? कहूँ सो मति अनुहार, उसको मैं अपनी मति के अनुसार कहूँगा। पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। कोई अपनी छाती ठोक कर दावे से नहीं कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कथा मैं कह रहा हूँ, ये अपनी मति के अनुसार कह रहा हूँ। यह वह गहरे अर्थों वाली कथा नहीं है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से कही थी, क्योंकि वहाँ कहने वाले कौन, सुनने वाले कौन? वे तो उच्च कोटि के राम कथा के मर्मज्ञ थे। और उस कथा को फिर मैंने सुना, अब मैं कह रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो मति अनुसार, अपनी मति के अनुसार कह रहा हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार। और इसलिए यदि इसमें भूल चूक भी हो जाए, यह संकेत कर रहे हैं वो, तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मैंने कहा अपनी बुद्धि के अनुसार कहा। बातें या कथाएं बहुत लंबी यात्रा करती हैं। आप जब भी कोई एक बात किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं और जब वह दूसरा व्यक्ति उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति से कहता है, तो उस बात के बीच में से बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ। सबसे पहले तो आपका अपना होना खो जाता है। मान लीजिए आपने एक बात कही
उस बात को कहते समय आपके मन में किसी के प्रति जो सम्मान रहा होगा, जो प्रेम रहा होगा, जो आदर रहा होगा, जो भक्ति रही होगी, उस बात को जब दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा तो उसके बीच में से ये सारे तत्व खो जाएंगे, केवल रूखे सूखे शब्द रह जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि किसी सूखे पत्ते के समान हवा में चक्कर काट रही होगी कि ये क्या बात, कुछ समझ में तो आ रही है पर पूरी नहीं आ रही। अब मैं समझाता हूँ कि यदि माँ, कोई एक माँ अपने दूर रह रहे बच्चे के लिए उसके एक मित्र के माध्यम से प्रेम और शुभकामनाएं भेजती है, मान कर चलो वो कह रही है कि बेटा तू वहाँ जा रहा है तो वहाँ पर मेरा बेटा भी होगा या मेरा बच्चा होगा, बेटी होगी, कोई भी होगा, तो मेरे संतान को तो ये मेरी तरफ से ना मेरी हाथ की बनाई हुई मिठाई दे देना, कोई भी वस्तु, ये मैं उसके लिए भेज रही हूँ। और उसके लिए वो बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीषें भी दे रही हैं। उस समय जो वह माँ जो अपनी संतान से दूर है, अपनी संतान के लिए जिस प्रेम, आह्लाद और वियोग में रहते हुए जो संदेश दे रही है, जो भाव है उसके हृदय का, उस भावों को वह संदेशवाहक कैसे आगे कह सकता है? कह ही नहीं सकता। उसके बीच में से वो ममता खो जाएगी, केवल शब्द रह जाएंगे। और यही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो अब राम कथा कह रहा हूँ ये अपनी मति के अनुसार कह रहा हूँ। इसमें वो सारी सुगंध, वह स्वाद नहीं आ पाएगा जो शिव ने पार्वती को कहते समय इसमें समाविष्ट किया था। इसमें तो तुलसीदास ही होगा, उसी का प्रभाव होगा, उसी की बुद्धि होगी। अर्थात कितने विनम्र भाव से तुलसीदास जी इस रचना को आरंभ करने से पहले क्षमा मांग रहे हैं। बड़ी सांकेतिक क्षमा, सीधी सीधी तो मांग ही चुके हैं, पर ये सांकेतिक क्षमा। कहते अब मैं उस उमा और शंभु के संवाद को कहूँगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग के अंदर एक बार भगवान शिव अगस्त्य मुनि के पास गए, उनसे भेंट करने गए। संग सती जग जननी भवानी, और उनके साथ सती जगदम्बा माँ जननी जो हैं पार्वती भी उनके साथ थी, भवानी उनके साथ थी, भगवान के साथ। दोनों शिव पार्वती साथ साथ ही यात्रा करते थे, आपने सभी जगह कथाओं में सुना होगा। तो भगवान शिव पार्वती को साथ ही लेकर गए, अर्धांगिनी है ना उनकी, अर्धनारीश्वर, वो साथ ही रहती थी। अब पहुंच गए हैं वहाँ पर। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, और ऋषि के तो आनंद की सीमा ही नहीं रहे। उन्होंने देखा कि अखिलेश्वर आए हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव शिव उनके पास आए हैं, तो उनके तो हर्ष और आनंद का पारावार नहीं रहा। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, और तब वहाँ पर अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव को विस्तार पूर्वक राम कथा सुनाई। अब पहुँचे हैं तो भगवान शिव ने निवेदन किया अगस्त्य जी से कि आप राम कथा कहिए। अगस्त्य के पास ही रहे थे राम। अब अगस्त्य ऋषि के लिए आनंद का इससे और सुंदर अवसर क्या हो सकता है कि स्वयं महादेव उनसे राम कथा सुनने के लिए कह रहे हैं, और वे सुना रहे हैं। उन्होंने सुनाई। सुन महेश परम सुख माने, और उसे सुनकर भगवान शिव ने परम सुख का अनुभव किया। जिन राम के ध्यान में सदा वे भगवान शिव सदा शिव रहते हैं, उन्होंने इस राम कथा को अपना परम सुख
माना और उस सुख में ही निमग्न हो गए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और जब उन्होंने सुन ली कथा तो अब अगस्त्य ऋषि जी ने भी भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ कहना है। भगवान शिव ने भी अनुमति दी कि हाँ पूछो क्या कहना है। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि आप मुझे हरि भक्ति सुहाई, ये सुंदर जो हरि भक्ति है सुख देने वाली, उसका रहस्य बताइए, उसका मर्म मुझे बता दीजिए कि ये हरि भक्ति है क्या चीज़। सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं संसार में अपने अपने अनुसार, और वे खुद देख रहे हैं कि भगवान शिव भगवान राम की कथा को परम सुख मानकर उसमें डूब चुके हैं। तो ये जो हरि की भक्ति है ये क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये सीक्रेट क्या है, ये उन्होंने भगवान शिव से पूछा। और कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने, शिव शंभु ने अगस्त्य ऋषि को इसका अधिकारी मानकर वो बात बताई। यहाँ जो रेखांकित होने वाली बात आ रही है, जहाँ मैं ठहरा कर आपको चल रहा हूँ, अनेक मित्रों के व्हाट्सएप मुझे आते हैं, प्यारे मित्र हैं सारे, यूट्यूब के जो दर्शक हैं, वो कह रहे हैं आप जल्दी जल्दी भगाइए राम कथा को। बिल्कुल वैसे जैसे लोग फेरों पर कहते हैं पंडित जी को कि जल्दी जल्दी शॉर्टकट में फेरे करो पंडित जी, काम निपटाओ। तो वो जो अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा करके फेरे करने का जो एक दिव्य तत्व है, एक डिवाइन प्रोसेस है, उसको उन्होंने बहुत हल्का फीका और न्यून कर दिया है, जो जल्दी जल्दी भगाने की बात करते हैं। ये राम कथा तो ऐसी है कि जिसमें पग पग पर ऐसे छायादार वृक्ष हैं, ऐसे झरने मीठे बह रहे हैं अमृत के, कि ये तो रुक रुक कर ही यात्रा होगी, आराम से रुक रुक कर। आपने बहुत तेज गति से चलने वाली कारों में तो खूब सफ़र किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। और अब तो हर व्यक्ति ऐसी ऐसी कार लेता है कि जो एक से एक तीव्र गति से चलने वाली हो। लेकिन बैलगाड़ी का आनंद ही कुछ दूसरा है। मैं आपको पिछड़ेपन की ओर नहीं ले जा रहा, मैं प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहा हूँ। यह जो राम कथा है, यह यदि बैलगाड़ी की गति से चलेगी, और जिसमें है ना वो कहना वहाँ पैदल ही जाना है, और उस बैलगाड़ी के साथ साथ हम पैदल चलेंगे, तो इस राम कथा में आते हुए बहुत सारे सुंदर दृश्यों पर हमें ठहरना ही होगा। बिना ठहरे बढ़ ही नहीं सकते। और बढ़ के करेंगे क्या, क्या कीजिएगा? उसके बाद जब जीवन से बहुत कुछ छूट ही गया, जो कहने योग्य था, जो जानने योग्य था, जो पी जाने योग्य था, जब वही जीवन में नहीं ला पाए तो भगाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो राम कथा यहाँ बैलगाड़ी की गति से ही चलेगी। कभी ढूंढिए कहीं कोई बैलगाड़ी मिले, उस बैलगाड़ी वाले को विशेष रूप से किराया दीजिए और बैलगाड़ी में लेट जाइए आसमान की तरफ मुंह करके। वहाँ आंखें उठाइए आसमान की तरफ और लेट जाइए, और गाड़ी वाले से कहिए गाड़ी वाली गाड़ी धीरे हाँक करे। और वो गाड़ीवान जब गाड़ी हाँकेगा और उस लेटी हुई बैलगाड़ी से जब आपको धीरे धीरे गुज़रते हुए पेड़ों की टहनियाँ, पत्ते, पक्षी, आकाश, ये सब दिखाई देगा, तो तब देखिएगा कि भीतर क्या घटता है। भीतर कुछ जन्म लेने लगेगा। एक प्रयोग है करने वाला,
लाखों में कोई एक करेगा तो किसके पास फुर्सत है कि कौन बैलगाड़ी ढूंढे, उस पर लेटे। ये सब रहस्य की बातें हैं, सीक्रेट्स। और ये जो मैंने अभी बताई ना बात, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये शरीर के भीतर के ऊर्जा चक्रों पर काम करने वाला एक प्रयोग है, महान प्रयोग। आगे चलते हैं। और भगवान शंभु ने अधिकारी मानकर तब अगस्त्य जी को हरि भक्ति बताई। अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है। अधिकारी माने उसका सुपात्र होना। बिना सुपात्र के आप किसी को कोई बात बता दें तो वो बात एक तो व्यर्थ चली जाती है और फिर वो विषाक्त हो जाती है, जहरीली, नुकसान देती है। किसी गंदे पात्र में यदि आप दूध डाल देंगे तो दूध नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए जो अमृतमय वाणी है वो यदि किसी पात्र के हृदय में डाली जाती है तो वे दूध के समान अमृत वाणी उस शुद्ध पात्र में ही डाली जानी चाहिए। अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, ये क्या थे आपको पता है? हम उनको ऋषि मुनि बोलते हैं। ऋषि का अगर आज के संबंध में मैं वैज्ञानिक नाम बताऊं तो ऋषि का मतलब होता है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। हमारे जितने ऋषि मुनि थे ये वैज्ञानिक थे, भाषा के वैज्ञानिक, मन के वैज्ञानिक और आयुधों के वैज्ञानिक। आयुध कहते हैं हथियार, वेपन्स। तो अलग अलग तरह के वैज्ञानिक थे। विश्वामित्र और अगस्त्य आयुधों के, वेपन्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हुए थे, दिव्य हथियार, जो सर्वनाश कर सकते थे। और इन्हीं हथियारों को पाने के लिए राक्षस ऋषियों को खाने के लिए दौड़ा करते थे, मारते थे कि किसी तरह से इनसे हमें वो सीक्रेट्स पता लग जाएं, उन वेपन्स को बनाने के, उन हथियारों को बनाने के। अब ये हथियार किस लिए थे? दुष्टों के दलन के लिए। अब विश्वामित्र बड़े परेशान थे कि किसको ये हथियार दें, क्योंकि अगर किसी भी क्षत्रिय को ये हथियार देते हैं तो शक्ति पाते ही वो निरंकुश और अहंकारी हो जाएगा और वो पूरे संसार में त्राही त्राही मचा देगा। रावण के पास शक्ति आई थी ना, क्या किया रावण ने शक्ति का? सिवाय हत्याओं के, साम्राज्य विस्तार के, ऋषि मुनियों को मारने के और स्त्रियों का अपहरण करने के, क्या किया? बेखौफ हो गया था वो, निर्भीक, कोई डर नहीं किसी का। अब जब किसी को संसार में किसी का डर ना रहे, और उस व्यक्ति की सोचो क्या होगा जिसको भगवान का भी डर ना रहे, तो वो क्या होगा? वो तो स्वयं भगवान बन जाएगा। वही रावण के साथ हुआ। अब विश्वामित्र खोज खोज कर थक चुके थे कि कौन ऐसा सुपात्र मिले। तो तब भगवान श्री राम की सुगंध उनके नासापुटों तक पहुंची। एक ऐसी सुवास विश्वामित्र के हृदय में गई जिसने उससे कहा कि जिसके लिए ये सारे के सारे दिव्यास्त्र तुम लोगों ने तैयार किए हैं वह इस धराधाम पर आ चुका है। जाओ और जाकर अपने राम से मिलो। अभी मैं अधिकारी शब्द पर ही अटका हुआ हूँ। देख लो, हम ठहरे हुए हैं, हमारा जो शिविर लगा है, ये हमने जो अपना खेमा गाड़ दिया है, ये वहाँ है कि भगवान शिव अगस्त्य मुनि को अधिकारी जानकर अब हरि भक्ति बता रहे हैं। तो वास्तव में अधिकारी कौन होता है, अभी इस बात पर ही चर्चा हो रही है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। ये राम कथा है ही इसीलिए कि आपका जीवन संवर जाए, तो उसी संवारने का काम यहाँ चल रहा है। अब विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के पास। दशरथ ने तो मना ही कर दिया था कि मैं राम को नहीं दूंगा, सेनाएं ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा मुझे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करनी है। वशिष्ठ मुनि के कहने पर अनुमति मिल गई। दशरथ ने कहा ठीक है। अब जब राम आए
राम ने एक बार नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं, सेना को ले जाओ, और बहुत सारे राजा हैं, मुझे ही आप क्यों मांगने आए हैं। आप सोच कर देखिए, ये यूं ही बढ़ जाने वाली बात नहीं है। लोग सुनते हैं कि विश्वामित्र गए दशरथ के पास, राम को मांगा, राम को लेकर चले गए, बस ऐसे ही गाना वाना गा के आगे बढ़ जाते हैं सब। बिल्कुल नहीं बढ़ सकते आगे, बढ़ा ही नहीं जा सकता। आप कैसे बढ़ सकते हैं आगे। विश्वामित्र राम को राक्षसों की चुनौती को स्वीकार करके उनसे रक्षा के लिए मांग कर ले जा रहे हैं दशरथ से कि राम आओ और राक्षसों से लड़ो। और राम के साथ कोई सैनिक नहीं जा रहे, कोई सेना नहीं है, सिर्फ अकेले राम। संयोग है कि लक्ष्मण भी साथ हो लिए, लेकिन राम ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि मैं अकेला जाऊं, मुझे मरवाने के लिए ले जा रहे हैं क्या। आज देखिए, आज आप कह के देखिए, मैं इस बात को अनेक बार इसका उल्लेख करता हूं। आज आप किसी मंत्री के पास पहुंच जाएं और कहें कि जरा अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेजना, बहुत सारे गुंडे मवाली हमारी बहू बेटियों को छेड़ते हैं, तो आपको वहीं से दौड़ा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा कि पागल सिर फिरे आ गए हैं, मंत्री का बेटा जाएगा वहाँ पर। शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए। जाओ रपट लिखवाओ पुलिस में, वो देखेगी, हमारा काम थोड़ी ना ये देखना। आ गए, बताओ कितने नासमझ हैं कि मंत्री का बेटा, अकेला बेटा, जवान बेटा, गबरू जवान, वो इनकी बहू बेटियों की इज्जत बचाने जाएगा। मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, कंपैरिजन राम का बताने के लिए। एक बार राम नहीं कहते कि मैं अकेला क्यों जाऊं, लक्ष्मण भी साथ चले जाते। अब चलने से पहले दशरथ एक संकेत राम को करते हैं कि अब विश्वामित्र का कथन मेरा कथन माना जाए, यानी विश्वामित्र को अब तुम दशरथ के रूप में स्वीकार करना राम। और उसके बाद कोई प्रश्न किसी तरह का राम ने कहीं नहीं उठाया, पहले भी नहीं उठाया। जो जो विश्वामित्र कहते गए, विश्वामित्र अहिल्या के पास ले गए, वहां राम गए। विश्वामित्र ने सीता से विवाह करवा दिया, राम कुछ नहीं बोले, चुपचाप विवाह कर लिया। आज आप अपने ही घर के बेटे को ले जाके किसी लड़की के पास खड़ा कर दो और कहो कि मैं इससे तेरा विवाह कर रहा हूं और डाल इसके गले में माला, तो लड़का आपको कोर्ट में घसीट देगा ले जाकर। आप ही का लड़का कहेगा देखो मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है क्या, ये होते कौन है मेरी शादी करने वाले, जिससे मैं जानता नहीं, कुछ नहीं, क्या है कैसी है, मैं कभी मिला नहीं, मैंने 2-4 साल इसके साथ नहीं बिताए और ये इसके साथ बांध रहे हैं मुझे। घसीट देंगे कोर्ट में एकदम। बड़े आपके ही बेटे लाडले जिनको आपने गोदों में पाला है। मैं सही कह रहा हूं, आप जानते हैं। राम ने एक बार नहीं कहा। है दिव्यता राम की, समझ रहे हैं कुछ, इसलिए ठहरा ठहरा कर ले चल रहा हूं, इसलिए भगा नहीं रहा राम कथा को, दौड़ा नहीं रहा, इसलिए मैं इसको किसी रॉल्स रॉयस में बिठा के आपको नहीं ले जा रहा कि फर्राटे से उड़ती हुई जाएगी। मैं आपको बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूं, बिल्कुल आराम से, समय ही समय है आपके पास। तो ऐसा अधिकारी जानने के बाद विश्वामित्र ने ये जान लिया कि राम जैसा अधिकारी कोई नहीं है इन दिव्यास्त्रों का। राम जैसा शील, विनम्रता, संस्कार, ज्ञान, बल, शब्द समाप्त हो जाएंगे मेरे पास। ऐसा कोई नहीं है। जब विश्वामित्र ने यह जान लिया तो उन्होंने राम को सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए और वही अगस्त्य ने किया। अगस्त्य ने भी अपने सारे दिव्यास्त्र राम को दिए। तो वही बात अब यहाँ लौट कर आ रही है कि ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। शंभु ने, शिव ने अगस्त्य ऋषि को इसका अधिकारी पाकर हरि भक्ति बताई। समझे?
पूरा लंबा चक्कर काट कर आ गए ना हम यहाँ पर। तो अधिकारी सुपात्र बहुत ज़रूरी है। सुपात्र के बिना गति नहीं हो सकती। सुपात्र को ही वस्तुएं दी जानी चाहिए जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और वो जो पर्वत राज गिरी के नाथ शिव शंभु उस आश्रम में अगस्त्य ऋषि जी के पास कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, भगवान राम के गुणों की गाथाओं को कहते सुनते हुए अनेक दिन तक रहे। कभी भगवान शिव कहते, कभी अगस्त्य जी कहते, और इस तरह से उस कथा को उनको सुनते हुए अनेक दिन भगवान शिव वहाँ पर रहे। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और उसके बाद उन्होंने अगस्त्य ऋषि से विदा मांगी और कहा कि अब हम चलते हैं, और दक्ष कुमारी यानी पार्वती के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो अपने धाम की ओर चल दिए। तेह अवसर भंजन मही भारा, हर रघुवंश लीन अवतारा। तेही अवसर, उस समय पर, उस अवसर पर, कौन सा अवसर? जब भगवान शिव अगस्त्य मुनि से बात करके पार्वती के साथ अपने धाम की ओर जा रहे थे, उस काल में, उस समय में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने रघुवंश में राम के रूप में अवतार लिया था। तेही अवसर भंजन मही भारा, मही भारा धरती को भार से मुक्त करने के लिए, भंजन तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था? हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि ने रघुवंश के अंदर अवतार लिया था भगवान राम के रूप में। वही समय रहा उस समय। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और क्या किया कि पिता बचन तज राज उदासी, पिता के वचन की लाज रखने के लिए राज्य के प्रति उनके मन में उदासी आ गई। अब यहाँ पर उदासी शब्द है, इस पर रुकिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आया कि उनके मन में उदासी आ गई, तो उदासी क्यों आया? ये उदासी शब्द नहीं है, ये शब्द है उदासीन। उदासीन का जब हम विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो उदासीन का लोग मतलब क्या समझते हैं? लोग कहते हैं वो बड़ा दुखी है, निराश है। नहीं, बिल्कुल ये अर्थ नहीं है, बहुत गलत अर्थ लिया जाता है कि वह उदासीन हो गया, इसका मतलब है दुखी हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत अर्थ, अर्थ का अनर्थ है ये। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन, जिसका आसन बहुत ऊंचा हो गया हो, जो उस जगह से बहुत ऊपर उठ गया हो, बियॉन्ड। इसके लिए जो इंग्लिश में सबसे एप्रोप्रिएट शब्द है वो है बियॉन्ड, उसके जो पार चला गया हो। तो इस राजकाज के लोभ से जो पार चले गए हैं, उदासीन, उत आसीन, ऊंचे आसन पर बैठ गए हैं। ऐसा आसन जहाँ से ये राजाओं के सिंहासन कुछ भी नहीं दिखाई देते, उस आसन पर राम बैठे हुए थे जाकर। तो पिता बचन तज राज उदासी, इस राज्य के प्रति उदासीन होकर पिता के वचन की लाज रखने के लिए दंडक वन विचरत अविनाशी, उन दंडक वनों में वो अविनाशी श्री हरि भगवान राम के रूप में अवतार लेकर विचर रहे हैं। दंडक वन, नाम से कुछ को समझ रहे हैं? ऐसा वन जो सदा दंड देता है, दंडक वन। वहाँ पर सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं। ऐसे दंडक वन में जहाँ पग पग पर मृत्यु घूम रही है, ऐसे दंडक वन में वो अविनाशी विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। देखा कि प्रभु को भी कैसे वनों में भटकना पड़ रहा है, विचरना पड़ रहा है। वो जो अविनाशी हैं उनको, है ना लीला। आगे देखिए, हृदय विचारत जात हर, केह विधि दर्शन होई, गुपत रूप अवतर हूँ प्रभु, गए जान सब कोई।
भगवान शिव, जिनके हृदय में सदा राम विराजते हैं। हृदय विराजत जात हर के ही, उन हर के, उन सदा शिव के हृदय में जो हर समय राम ही विराजते हैं, कि विधि दर्शन हो, किस विधि से मैं उनका दर्शन करूं। बड़े व्याकुल हो गए भगवान शिव। वो जान गए थे कि श्री हरि राम के रूप में अवतरित होकर इन वनों में भटक रहे हैं और उन्हीं वनों से भगवान शिव निकल रहे हैं। अब मन में बड़ी प्यास, बड़ी इच्छा, बड़ी बेचैनी कि कैसे मैं राम के दर्शन करूं। बड़ा मन लालायित हो रहा है राम के दर्शन करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपका कोई बहुत प्रिय फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री, पता लगे जहाँ से आप जा रहे हैं वहीं पर ही उनकी शूटिंग चल रही है और उस शूटिंग के अंदर वो कोई अभिनय कर रहे हैं अलग सा, किसी वनवासी का अभिनय कर रहे हैं, तो आपका मन सोचिए, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप अनुभव करेंगे भगवान शिव के हृदय में क्या हो रहा है। वो तो अनुभव किया ही नहीं जा सकता, पर उसका कुछ शेड, कुछ छाया, कुछ हल्का सा बूंद का स्वाद आपको मिल जाए। उसके लिए उदाहरण कि आपका जो प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री हो और जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही हो और वो एक वनवासी का अभिनय कर रहे हो, तो आपका मन कैसा तड़पेगा कि मैं एक झलक तो देख लूँ उनकी। जबकि आप जानते हैं उनको सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों बेचैनी होगी कि एक झलक तो देख लूँ। क्यों? कोई भी अभिनेता आपके पास कहीं भाषण देने आता है, या मानकर चलिए आपके घर के पास आपके प्रधानमंत्री आ गए भाषण देने के लिए, राष्ट्रपति आ गए, आप उनको रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मन क्यों तड़पता है कि एक नज़र तो मैं उनको देख लूँ सामने। होता है ना? तो ये सहज स्वाभाविक है। तो भगवान शिव के मन में भी वही लालसा उठी, हृदय की भावना उठी कि मैं एक दृष्टि अपने इष्ट देव श्री राम को देख लूँ, बस एक नज़र देख लूँ। हृदय विराजत जात हर के ही, विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई। अब एक बहुत बड़ी समस्या उनके मन में आ गई कि यदि मैं इन दंडक वन में भगवान श्री राम से मिलने चला गया और जाकर उनको नमस्कार किया और कहा प्रभु आपके दर्शन के लिए आया था, तो कहते हैं सारी बात खराब हो जाएगी। ये जो लीला चल रही है ना, ये जो भगवान राम जो अभिनय कर रहे हैं वहाँ पर लीला कर रहे हैं, वो जो गुप्त लीला है वो प्रकट हो जाएगी मेरे जाते ही। प्रभु गए जान सब कोई, सब जान जाएंगे कि राम अवतार हैं और मुझे ऐसी भूल नहीं करनी है कि मैं चला जाऊं और उनको नमस्कार करूं, क्योंकि उस समय लोग भगवान को कोई अवतार थोड़ी ना मानते थे राम को। ऋषि मुनियों के एक बहुत बड़े वर्ग तक ने कहा था कि हे राम, हम तुमको केवल दशरथ का एक राजकुमार मानते, उनका पुत्र, इससे अधिक कुछ नहीं मानते। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि सप्त ऋषियों ने ये घोषणा कर दी थी कि ये जो राम हैं ये वही श्री हरि का अवतार हैं, और सप्त ऋषियों के कहने के बाद भी अन्य ऋषि मुनियों ने विश्वास नहीं किया। देखिए बड़े गजब की, इसी को तो लीला कहते हैं, यही तो माया है, यही तो संशय है कि सप्त ऋषियों ने कह दिया, केवल वही जान पाए कि ये राम वही अविनाशी हैं, वही श्री हरि का अवतार हैं, लेकिन फिर भी बाकी लोग नहीं जान पाए। और भगवान शिव यदि वहाँ स्वयं चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि रहस्य प्रकट हो जाएगा, और ऐसा करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। अब द्वंद्व में घिर गए भगवान शिव कि क्या करें, किस तरह से। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। अब
भगवान शिव के मन में बड़ी खलबली, बड़ी हलचल मची हुई थी, बहुत ज़्यादा बेचैन था बहुत मन कि कैसे जाके दर्शन करो। सती ने जान ही मर्म सोई, और जो सती साथ थी वो इस बात का मर्म ही नहीं जान पा रही थी कि क्यों भोले बाबा इतने व्याकुल हुए पड़े हैं, क्या उनको हो गया एकदम अचानक से, क्यों इतने बेचैन हैं। वो इस मर्म को समझ ही नहीं पा रही थी। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची, और कहते हैं कि शिव जी का मन, कहते हैं ना अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो जो अखियां थी वो हरि दरस की प्यासी थी भगवान शिव की, कि किस तरह से राम के दर्शन कर लूं। बहुत लालच से भरी हुई थी दर्शन करने के, लेकिन भय भी साथ में था। भय क्या, वही रहस्य ना खुल जाए, वो डर। अब दोनों चीज़ों को एक साथ संभालना है, बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। दर्शन भी करने हैं और संसार को भी ना पता लगे कि भगवान शिव आकर दर्शन कर गए हैं, तो कैसे बने बात। क्या करें फिर, अब क्या करें भगवान शिव, बताइए क्या करेंगे, आप ही बताइए। नहीं समझ में आ रहा क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करें। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें, ठीक है। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।
गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वर्ण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन।